एंड आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स नेसेसरी हैं, चाहिए हमें। जो बेसिक मार्क्स होते हैं पीसीबी में चाहिए होता है, क्या आपने उतना स्कोर किया है या तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है बेटा, एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। स्टेट कोटा पे अगर सीट लेना है तो स्टेट कोटा की सीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करिए कि उसे सही करा सकें, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है। एंड अभी रिसेंट ही एमसीसी का शेड्यूल भी आ गया है रिगार्डिंग काउंसलिंग। एंड आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स नेसेसरी हैं, चाहिए हमें। तो टुडे वी आर मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट ओनली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नीट काउंसलिंग, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी है होना। बेटा रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स या फिर माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट्स, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई सर्टिफिकेट मिसिंग होने की वजह से हमारे हाथ से सीट निकल जाए या फिर एडमिशन कैंसिलेशन की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं उन सारे को आज ही या फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन सबको असेंबल कर ले अपने पास। कोई भी चीज़, कोई भी सर्टिफिकेट लास्ट मिनट के लिए मत रखिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही हो, कोई सर्टिफिकेट अभी तक जेन्युइन ना हो या फिर कोई ऐसा चीज़ हो जो नेम्स मैच ना कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखना और ये सारी चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम काउंसलिंग की तरफ मूव कर जाए। तो आज बेटा हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें बहुत ज़रूरी हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट की कैसे वैलिडिटी होती है, क्या सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ज़रूरत पड़ेगी 10th और 12th के मार्कशीट की, ठीक है। 10th का मार्कशीट बेटा रिक्वायर्ड होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम में आएगा ये, और आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। 12th का जो मार्कशीट है बेटा, 12th का मार्कशीट इसलिए ज़रूरी होता है टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल फॉर मतलब एमबीबीएस और नॉट, ठीक है। जो बेसिक मार्क्स होते हैं पीसीबी में चाहिए होता है, क्या आपने उतना स्कोर किया है या नहीं स्कोर किया है, ये जानने के लिए 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट बेटा, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आजकल तो वैसे सेम में ही आ रही है, बट अगर अलग अलग है तो बोथ पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। टीसी और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, अगर आप स्कूल से जस्ट अभी स्कूल से क्या कहते हैं हो निकले हो तो आपको टीसी रिक्वायर्ड होगा। टीसी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा स्कूल का। नहीं तो आपको, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जैसे आप बीएससी कर रहे थे या फिर कोई एनी अदर कोर्स, कोई भी कोर्स कर रहे थे, तो उस कॉलेज से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि अब आप उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करा रहे हो एंड यू आर मूविंग टू एन एमबीबीएस कॉलेज, ठीक है। तो आप एक एमबीबीएस कॉलेज में जा रहे हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उस स्कूल उस कॉलेज से क्या चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा बिकॉज वी ऑल नो कि ऑल इंडिया कोटा से बेटा 15% सीट्स मिलते हैं और स्टेट कोटा से 85% सीट्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो 85% सीट मिलते हैं स्टेट कोटा से, ये सीट के लिए बेटा उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास आपके स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप स्टेट कोटा के थ्रू उस स्टेट के सीट को अक्वायर कर सकें, ठीक है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंफर्मेशन पेज था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो एक कंफर्मेशन पेज आया होगा, उस कंफर्मेशन पेज का आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए लेकिन विथआउट इन्विजिलेटर का साइन, ठीक है। बिना इन्विजिलेटर के साइन का नीट का जो एडमिट कार्ड है उसका भी फर्स्ट पेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा नीट का स्कोर कार्ड। अब नीट का स्कोर कार्ड तो चाहिए कि यू हैव स्कोर्ड दिस मार्क्स, यू आर क्वालिफाइड टू मतलब कि गेट अ एमबीबीएस कॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको नीट का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट भी होना चाहिए, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, वॉट एवर कैटेगरी इट इज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी सर्टिफिकेट, जो भी बेटा आप कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी भी देखिए कि वो सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड था, कहीं उसकी वैलिडिटी खत्म तो नहीं हो गई है कि अप्रैल 2026 था और अप्रैल 2026 के बाद अगर वो वैलिड नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके अपना क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जो है उसको रिन्यू कराइए, उसको फिर से बनवाइए, क्योंकि यू विल बी नीडिंग दैट सर्टिफिकेट। अगर उसकी वैलिडिटी नहीं होगी उस सर्टिफिकेट की तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है बेटा, एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी ध्यान दीजिए बिकॉज हो सकता है कि रिजर्वेशन के थ्रू सीट मिलने में दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गैप एफिडेविट, ठीक है।
आपने हो सकता है कि 1 साल या 2 साल का गैप लिया हो आफ्टर योर 12th एंड यू वर प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर MBBS, तो यू नीड टू गेट एन गैप एफिडेविट कि भाई मतलब कि व्हाट वर यू डूइंग ऑल दीज ईयर्स, 1 से 2 साल में आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। तो एक गैप सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपीज स्टैम्प का आपको सबमिट करना पड़ेगा कि BSc के बाद अगर आपने MBBS लिया है तो BSc के बाद वो 1-2 साल आप क्या कर रहे थे, या फिर 12th के बाद जो 1-2 साल का गैप है जिसमें आप मतलब आप किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, उसका एक गैप एफिडेविट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोज वही फोटोज जो आपने अपने एडमिट कार्ड में या फिर जब आपके कहते हैं फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम पे जो आपने फोटोज यूज की हैं वही सेम फोटोज आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी यूज करनी है। यू रिक्वायर 8 फोटोज, आई विल सजेस्ट कि 20 to 40 फोटोज आप कैरी करो बिकॉज यू कैन नीड देम ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है। वैलिड फोटो ID प्रूफ, ऑब्वियसली यू नीड टू कैरी वैलिड ID प्रूफ, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर ID, ठीक है, तो उसकी एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, दोनों तरीके से आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, व्हेन यू आर अलॉटेड अ सीट, तो अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो भी आपके पास होना चाहिए। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल द स्टेट्स, बट जैसे तेलंगाना में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट जैसे कर्नाटका में रिक्वायर्ड होता है स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट होता है बच्चों की, जैसे कर्नाटका में इफ़ यू वांट टू गेट द सीट ऑफ स्टेट कोटा पे अगर सीट लेना है तो स्टेट कोटा की सीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव स्टडीड फ्यू ईयर्स देयर, ठीक है। तो कुछ रहता है कि इतने साल, 4 साल, 3 साल या फिर 5 साल अगर पढ़ा है कर्नाटका में, देन ओनली यू कैन लाइक अप्लाई फॉर स्टेट कोटा, और स्टेट कोटा के थ्रू आप कर्नाटका की सीट्स को ले सकते हो, ठीक है। तो स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, बट उसकी वैलिडिटी मतलब 6 मंथ से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, कई जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, ये ही सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी चेक करिए, आप चेक करो कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है, क्या इन सर्टिफिकेट्स पे जो नाम लिखे हुए हैं और जो आपने और क्या कहते हैं नाम दिया है और क्या कहते हैं एडमिट कार्ड वगैरह पे, वो सब मैच कर रहे हैं, कोई ऐसा डिटेल तो नहीं है जो मिसमैच कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको ट्राई करिए कि उसे सही करा सकें, ठीक है। तो सारे डिटेल्स को मैच करिए, सारे सर्टिफिकेट्स चेक करिए, सबके सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, फोटो कॉपीज़, ये सारी चीज़ें अभी टाइम है बेटा, अभी जितनी जल्दी से हो सके इन सारी चीज़ को अरेंज करिए, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आप इसको मतलब काउंसलिंग से पहले से ठीक कर सकें और मतलब कि वेल अवेयर रह सकें कि मतलब आपके पास सारी चीज़ें हैं और काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यही सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। होप आपकी काउंसलिंग बहुत स्मूथली जाए एंड यू अक्वायर सीट्स, आपके जो भी मनपसंद का कॉलेज हो आपको उधर सीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।